अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। आज गौहर उर्दू से हम मसादर का बतौर इमदादी अफ़आल जो है इस्तेमाल सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको समझ आ गया, अगर आपने तवज्जो से सुना तो आपको 5 से 7 मिनट के अंदर ये समझ आ जाएगा। अगर आपने तवज्जो ना दी तो आपको मैं बता दूं, पूरा साल इसको भी नहीं समझ सकते आप। और अक्सर बच्चे हमसे फिर आखिर में भी ये कह रहे होते हैं जब पेपर करीब होते हैं कि सर एक दफ़ा करवा दें, और हम फिर करवा दें, इसके बावजूद वो जाके पेपर में इसे गलत कर आते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि इस लेक्चर को ज़रा सा भी तवज्जो हटा के नहीं सुनना है। साल दवम में सिलेबस के अंदर शामिल है सिविल जज, एडिशनल सेशन जज और PMS के पेपर में भी ये सवाल आ जाता है। साल दवम में ये मरूजी के तौर पर आपको 5 मरूजियाँ दी जाती हैं। उनमें मस्दर के हिसाब से जुमला दुरुस्त होता है। मस्दर से एक फेल बनाया जाता है जिसे हम इमदादी फेल कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ये जुमला दुरुस्त होता है। इन क्लासेस के अंदर वो आपसे खुद भी कह सकता है कि 5 जुमले फलां मस्दर से, या फलां मस्दर से 2 जुमले, या फलां मस्दर से एक जुमला जो है वो आप बनाएं। तो याद रखें कि इस सूरत में आपने प्यारे बच्चों ये चीज़ सीखनी है, फिर वो जैसे भी सवाल करे आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मस्दर क्या है, सबसे पहले इस पे बात होगी। प्यारे बच्चों, मस्दर जो ना तो किसी से बना होता है और ना ही उसमें जमाना होता है। क्या मतलब? वो लफ्ज खुद ब खुद बना है, मतलब जब जुबानदानों ने जुबान को इजाद किया तो उन्होंने उसको शुरू दिन से ही इस्तेमाल किया, जिस माने के लिए भी किया। वो किसी लफ्ज से निकला नहीं होता, लेकिन उससे बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं। पहली निशानी। दूसरी निशानी, उसके अंदर जमाने की कोई कैद नहीं होती। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, हाल, मुस्तकबिल और माजी की कोई भी बात नहीं होती। कभी भी उससे ये अंदाजा नहीं हो पाता कि ये किस जमाने में बात हो रही है। तीसरी चीज है, अल्फाज बनते हैं उससे, बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। हाँ, और एक और चीज, उसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। क्या आता है आखिर में? नून अलिफ ना आता है। दूसरी चीज हमारे पास होगी इस सवाल को समझने के लिए, फेल। किसी काम का करना, होना या सहना किसी जमाने के अंदर पाया जाए तो वो फेल कहलाता है। ये बात आपने बचपन से पढ़ी है। ये हो गया जी हमारे पास वर्ब, और ये हमारे पास हो गया मस्दर। आगे चलते हैं, इमदादी फेल किसे कहते हैं? मुआविन फेल, ऐसा फेल जो अकेला तो अपने माना और मफहूम से हमें आगाह ना कर सके, लेकिन किसी दूसरे फेल से मिलके अपने माना और मफहूम दे या जुमले को मुकम्मल कर दे, तो वो मुआविन फेल या इमदादी फेल कहलाता है। आगे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये इन्होंने सिलेबस में क्यों दिया या उर्दू के अंदर इसकी क्या जरूरत है? तो याद रखें, इमदादी फेल के फवायद ये हैं, जुमले में जोर पैदा करता है, मानी में वुसअत पैदा करता है, रवानी आती है, सलासत आती है, एक फ्लो बनता है जिसे हम कहते हैं। तो ये काफी सारे इसके फवायद हैं। जुबानदानी के अंदर इसको शामिल किया गया है इन वजूहात पर। आगे चलते हैं जी। शामिल निसाब इमदादी अफ़आल। साल दवम की क्लास के अंदर या बाकी क्लासेस के अंदर आपसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं इमदादी अफ़आल, वो 18 इमदादी अफ़आल हैं। आप ये ज़हन में रखें कि इन 18 में से 5 आपके पेपर में पक्के आने हैं, खास तौर पे सेकंड ईयर साल दवम की क्लास के अंदर 5 तो इनमें से कंफर्म है। यानी अगर आप ये 18 कर लेते हो तो आपके कितने नंबर? 5 नंबर का पेपर क्लियर हो जाता है। अब ये आप पे डिपेंडेड है कि आप मुझे किस हद तक तवज्जो से सुनते हैं। दुरुस्त जुमलों के बुनियादी उसूल अब सीखेंगे कि जुमला क्या होगा, कैसे होगा, ये बला क्या है। होता कुछ यूं है बेटा, मस्दर आपको समझ आ गया, ना खुद बना होता है, ना जमाना उसमें होता है, और उससे काफी सारे अल्फाज बनते हैं, उसके आखिर में नून अलिफ ना होता है। और हमारे पास मस्दर कौन से हैं? जाना, पढ़ना, रहना, देना, लेना, आना, होना, डालना, बैठना, पाना, करना, निकलना, चाहना, रखना, चुकना, सकना, लगना, उठना। ये 18 हमारे पास इमदादी हमारे पास मसादिर हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन सी खूबी है। क्या इसके आखिर में सबके नून अलिफ ना है? जी है। इससे और भी अल्फाज बनते हैं, जाना से जाता है, जाएगा, चला, जाओ, ये सारे इससे ही लफ्ज बनते हैं। ये किसी से बना है? नहीं जी।
और इसमें कोई जमाना है जाना, कब, पास्ट में, फ्यूचर में, हाल में, कोई पता नहीं। तो बात ये है कि ये मसादर है हमारे पास। अब पेपर में वो करेगा क्या, आपको इनमें से एक मसदर देगा, जैसे यहाँ पे मिसाल से हम समझेंगे। निकलना मसदर उसने पेपर में दे दिया, नीचे 4 जुमले दे देगा। कितने जुमले दे देगा? 4 जुमले दे देगा और कहेगा इन चारों में से एक दुरुस्त है। दुरुस्त होने के उसूल क्या है वो पढ़ते हैं। दुरुस्त जुमलों के बुनियादी उसूल ये हैं कि दिया गया लफ्ज, दिया गया कौन सा लफ्ज है? हमें जो दिया गया है लफ्ज, यहाँ पे कौन सा दिया है? निकलना। निकलना में लफ्ज दिया गया है। अब क्या है? दिया गया लफ्ज जुमले के आखिर में आएगा, इससे एक लफ्ज बनाया जाएगा। ये ज़हन में रखें, क्योंकि मस्दर जो है वो जमाने की कैद से पाक है और फेर जो होता है उसमें जमाना होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इमदादी अफाल, हेल्पिंग वर्ब। इससे एक हेल्पिंग वर्ब बनेगा जो अकेला तो माने नहीं दे सकता होगा, लेकिन उससे कोई मिल के फेल अपने माना और मफहूम आगाह करेगा। हमें कैसे? निकलना मस्दर है। पहला उसूल ये है कि दिया गया लफ्ज, हमें दिया गया कौन सा लफ्ज है? निकलना। अच्छा जी, जुमले के आखिर में आएगा, इससे एक लफ्ज बनेगा और वो आखिर में होगा। निकलना से निकला। अब देखें, निकलना से निकला बना, इसका एक जमाना है। निकला मतलब जमाना है माजी में। आपको ये भी कंफर्म कर दूं, जो भी लफ्ज दिया गया होगा बेटा, उसमें आपको 3 जमाने आते हैं, हाल है, मुस्तकबिल है और माजी है। उस मस्दर से एक जमाने का कोई लफ्ज बनाया जाएगा, जैसे निकलना से निकला माजी का, निकलता है हाल और निकलेगा मुस्तकबिल। यानी कि तीनों जमानों में से कोई एक जमाना डिफाइन कर रहा होगा जो इस दिए गए लफ्ज से लफ्ज बनाया जाएगा, और वो कहां पे होगा? आखिर में। दोबारा बात समझे, मैं बार बार बता रहा हूं, ये यहीं पे 1-2 मिनट बाद आपको समझ आ जाएगी, नहीं आई तो सारी जिंदगी नहीं आएगी। कैसे कि जो लफ्ज भी दिया गया है उससे एक लफ्ज बनेगा, एक लफ्ज बनेगा ऐसा जो या तो माजी का होगा या हाल का या मुस्तकबिल का। 2 बातें, जो लफ्ज दिया गया है उससे एक लफ्ज बनेगा, हाल का, मुस्तकबिल का या माजी का, और वो कहां पर होगा? आखिर में होगा। लो जी, हम देखते हैं, निकलना से निकला माजी का लफ्ज बना और आखिर में है। दूसरा उसूल क्या होगा? इमदादी फेल से पहले एक फेल होगा, यानी कि इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसका निकला निकला कहे जाए तो कोई अकेला माना नहीं दे रहा। निकला निकला, कौन निकला, कब निकला, कैसे निकला, ये बड़े सवाल आते हैं, लेकिन इससे पहले एक फेल लगा दें तो फिर देखिएगा। अब जाना से जा, जाना से जा एक फेल है, जाना से जा एक फेल है। तो क्या हमने दूसरा उसूल पढ़ा कि इमदादी फेल से पहले एक फेल होगा, तो आ गया जी, इमदादी फेल से पहले भी एक फेल आ गया है, जा। तो अब क्या है? तीसरा उसूल ये है, इमदादी फेल और फेल के दरमियान कोई लफ्ज नहीं आएगा। अब इन दोनों के दरमियान कोई लफ्ज नहीं होना चाहिए, तो ये जुमला दुरुस्त होगा। कैसे? दीवाना जंगल में जा निकला, वैसे निकला अकेला मानी नहीं दे सकता था, और जैसे ही उसके साथ जा आया शुरू में, तो क्या है? उसने अपने माना और मफहूम से हमें आशना कर दिया। दोबारा समझिएगा दूसरी मिसाल से। लगना से बच्चा मां को देखकर रोने लगा। अब हमने 3 उसूल पढ़े हैं, तीनों उसूल देखते हैं क्या इसमें है। हमें लफ्ज मिला है मस्दर, कौन सा? लगना। लगना से एक लफ्ज बनना है, या माजी का, या हाल का, या मुस्तकबिल का। देखते हैं, लगना से कोई लफ्ज बना हुआ है इसके अंदर, लगना, लगना, लगा, लगा माजी का, ठीक है जी। और ये कहां पे होना चाहिए था? आखिर में है जी। इनसे पहले कोई फेल है जी। रोना से रोने, रोता है, रोना से रोना, रोना भी एक फेल है, काम है, तो रोने आ गया, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान कोई चीज है नहीं जी, तो फिर ये जुमला दुरुस्त है। हमारा काम मुकम्मल हो गया। आप जरा दोबारा समझ लें, आपके पेपर के अंदर इन 18 इमदादी अफाल में से कोई 5 दिए गए होंगे। आपको वो क्या कहेगा कि आपने इनमें से जो दुरुस्त जुमले हैं उनका इंतखाब करना है। 4 जुमले बनाएगा वो इससे, जैसे बच्चा मां को देखकर रोने लगा, इसके साथ 3 जुमले और देगा। आपने कुछ नहीं सोचना, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सा लफ्ज दिया गया है। जुमले जो 4 नीचे दिए गए हैं किस लफ्ज से दिए गए हैं? फर्ज करें वो लगना से दिए गए हैं, तो फिर इससे देखेंगे, लगना से एक लफ्ज बना होगा, या हाल का, या मुस्तकबिल का, या माजी का, और वो आखिर में होगा, लास्ट में आएगा, ठीक हो गया जी। फेल होगा, ये ज़हन में रखें, लगना से एक लफ्ज बनेगा जो फेल होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, हाल, माजी या मुस्तकबिल का वो लफ्ज होगा, ठीक है जी। उससे पहले एक और फेल होगा, इसम नहीं होगा, ठीक है जी। उन दोनों के दरमियान कोई चीज नहीं आएगी, दुरुस्त है जी, तो वो जुमला दुरुस्त होगा।
امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے